नमस्कार साथियों, मैं सुंदर पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स जोन पर। जैसा कि आप लोग को पता है, आज तारीख है 8 फरवरी 2026। तो संडे है, तो आप सभी ने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा यूपीएससी का। तो रोजगार विदंगित का मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया हुआ है। तो टीडब्ल्यूए का भी आता है, तो आप लोग अगर नहीं लगाएं तो उसका भी लगाइएगा, क्योंकि उसका जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट आता है। तो मैंने आज आरडब्ल्यू का पहले लगाया है, तो मैं उसका आज एनालिसिस करूँगा। तो आप लोग भी देख लीजिएगा आपका कितना नंबर बन रहा है हर सब्जेक्ट में, और ओवरऑल कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। तो हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में आज मेरे 37 बने हुए हैं। और टाइम की बात करूँ तो 11 मिनट के आसपास मेरा समय लगा हुआ है। और मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो हिंदी में आज एज यूजुअल जैसे सवाल आते हैं वैसे ही आए थे, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो जो भी सवाल होते हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं लगाए हुए, तो ऐसे सवाल थे। तो करीब 35 सवाल आप इसमें लगा सकते हैं। तो सेट इसको हिंदी की बात करूँ तो मैं 35 सवाल आज मैं बताऊंगा, तो 35 सवाल आपको करने चाहिए थे, ठीक है। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में भी मेरे 37 बने हुए हैं। और टाइम की बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में मेरा 51 मिनट समय लग गया। तो मेरा टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा सा 5-6 मिनट। जैसा कि मैं अपना लेके चलता हूँ 45 मिनट के अप्रॉक्स। तो मैथ्स वैसे टफ नहीं थी, लेकिन समय मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। और 37 सवाल लेकिन सही भी हैं, तो ठीक ही सही भी हैं। और अगर मैं बात करूँ आपका कितना इसमें सेफ स्कोर रहना चाहिए मैथ्स में, तो अगर आप इसमें 34 सवाल कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। और मैं मैथ्स में बताऊँ कुछ एक सवाल जो थोड़े से अलग स्टैंडर्ड के थे। तो एडवांस के मैथ्स एक सवाल थे जो कि जैसा कि प्रॉबिलिटी के थे, 2 सवाल थे। तो उसमें से एक सवाल था वही जिसमें से चूज़ करने वाला था, कि जिसमें से 5 सिक्के हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसमें किसी एक कलर के ना होने की प्रायिकता थी। तो प्रोबेबिलिटी का था बेसिकली। और एक और प्रोबेबिलिटी का था, तो उसमें एक दे रखा था इक्वेशन में। तो उसमें आपको चूज़ करना था कौन सा इक्वेशन सही था। तो वो दो प्रॉपर्टी के सवाल अच्छे थे। और मैं बात करूँ तो रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 38 सही हैं। और टाइम की बात करूँ तो 31 मिनट टाइम लगा हुआ। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ है मेरा। जो मैं टाइम लेके चलता हूँ रीजनिंग का 30 के आसपास का टाइम, 30 मिनट के आसपास का टाइम, तो वही टाइम मेरे लिए ठीक था। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगा, जितना मैं चाहता हूँ उतना ही टाइम मेरा लगा हुआ था। तो आप लोग का जितना टाइम आप लेके चलते हैं उससे अगर आगे पीछे रहता तो आप उन चीज़ों पर थोड़ा विचार करिए ना। और मैं इसमें सिर्फ स्कोर की बात करूँ तो रीजनिंग में अगर आप 35 कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। और रीजनिंग में मैं सवालों की बात करूँ तो ठीक सवाल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। और कुछ सवाल जो कि उसमें सीरीज़ के थे तो थोड़े से मॉडरेट प्लस थे। और जो जो भी सवाल थे, चाहे कथन निष्कर्ष हो या फिर ब्लड रिलेशंस के भी सवाल हो, थोड़े से एक सवाल इनडायरेक्ट टाइप्स का था ब्लड 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 रिलेशन में। बाकी सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, आसान थे। करीब 34-35 सवाल आप इसमें बनाने लायक थे। अगर आप 35 सवाल बना रहे हैं इसमें तो ठीक कर रहे हैं ना। और जीएस की बात करूँ, जीएस में आज मेरे 29 सही हुए हैं। तो आज स्कोर अच्छा रहा है जीएस में मेरे मेरे हिसाब से मेरा। और टाइम की बात करूँ तो 10 मिनट के आसपास मेरा टाइम लगा हुआ है। और जीएस में आज मैं कुछ बात करूँ तो जीएस में जो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मॉडरेट प्लस ही था। और मूल विधि के कुछ सवाल थे जो डायरेक्ट धाराओं से पूछ लिए गए थे, तो वो थोड़ी सी आसान पड़ जाती है। अगर आपसे कोई डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि ये डिस्क्रिप्शन किस धारा में बताया गया है, तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। अपनी धारा में क्या बताया गया है, ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। अब धाराएं के अंदर से जो अलग अलग सब सेक्शन के अंदर से पूछता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे सवाल से मूल विधि में आज नहीं थे। वैसे ही आज पॉलिटी में भी थे जो कि सीधे आर्टिकल से सवाल पूछे गए थे। और एक अधिनियम का जो समय पूछा गया था 1988 भ्रष्टाचार का जो अधिनियम था, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, डायरेक्ट सवाल थे तो होने वाले थे, है ना। तो इसमें अगर आप मैं बताऊँ तो 26 सवाल अगर आप इसमें कर रहे हैं, 25 से 26 सवाल अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं ना। और ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मेरा ओवरऑल स्कोर बना है 141। और 352.5 नंबर बने हुए हैं। तो अगर मैं आप लोग के ओवरऑल स्कोर की बात करूँ कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए, तो मैं एक बार सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। तो हिंदी में अगर आप 35 बना रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैथ्स में 34 बना रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और रीजनिंग में अगर आप 35 बना रहे हैं तो भी आप सही कर रहे हैं। और जीएस की मैं बात करूँ तो आप अगर आप 25 से 26 बना रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं ना। तो ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो 130 सवाल के आसपास अगर आप कर रहे हैं, यानी कि 325 नंबर के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। और मैं अपना परसेंटाइल की बात करूँ तो मेरा 97.37 परसेंटाइल बना हुआ है। और जब मैंने ये मॉक टेस्ट दिया होता तो मैंने थोड़ा लेट दिया है आज थोड़ा, तो करीब 18,923 बच्चे दे रखे हैं। और उसमें से मेरी रैंक की बात करूँ 498 रैंक है, यानी कि करीब 500। तो मतलब परसेंटाइल तो अच्छा है, मतलब परसेंटाइल 97.37 है। बावजूद इसके मेरा जो रैंक है 498, यानी कि लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तो इसीलिए रैंक थोड़ा सा आपका प्रभावित होता है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो करीब 500 रैंक बना हुआ है। परसेंटाइल अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो रैंक है वो थोड़ी सी ज़्यादा वो पीछे आई है। तो इसका मतलब है बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग भी अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आप 325-330 के आसपास नंबर ला रहे हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आज का जो मैं ओवरऑल मैं बताऊँ तो मॉडरेट से ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन ईजी नहीं था, ईजी से थोड़ा अप था, लेकिन मॉडरेट था। मॉडरेट प्लस पेपर ये नहीं था। तो ऐसा जो आरडब्ल्यू का मॉक है वो करीब 2 से 3 मार्क पीछे से ही ऐसा ही पेपर दे रहे हैं। उसके पहले जो पेपर देते थे वो मतलब मॉक देते थे वो अच्छे लेवल का देते थे। अभी ये थोड़ा अपना लेवल डाउन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम ऐसा ही आए, मतलब ऐसा मतलब थोड़ा सा ईजियर टाइप है, 2017 टाइप वाला ना आए। तो
तो ऐसा ही आ सकता है, क्योंकि मॉक उसमें OMR भी फिल करनी है ना हम लोग को, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, तो वैसा ही ये देने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो अगर मैं ओवरऑल टाइम की बात करूँ तो करीब 15 मिनट के आसपास मेरा समय इसमें बच गया था, है ना। तो वो आप टाइम का जो है वो आप मेरा जो फोटो अपलोड करूँगा साइड में, तो उसमें आप देख सकते हैं कितना मेरा टाइम लगने वाला था। और मैं बताऊँ हिंदी का, मैं बताना भूल गया कुछ। तो हिंदी में साहित्य भी आसान था, और गद्यांश जो था ठीक था, बहुत ज़्यादा इंडायरेक्ट नहीं था। एक बार लेकिन पढ़ना तो पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा लंबा दिया होता, पढ़ा था गद्यांश ना। और व्याकरण की बात करूँ तो व्याकरण भी ईजी टू मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, जो मतलब 34-35 सवाल इसमें हिंदी में बना सकते थे, है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। 325 मार्क्स आपके पढ़ने हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो गलतियाँ आप कमियाँ जहाँ पे हैं, तो आप उन पर थोड़ा सा अपना काम करिए और उनको एलिमिनेट करने का प्रयास करिए। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करिए, और OMR अभी आप फिल करते रहिए। OMR मैंने फिल की थी, वो भी आपको साइड में मैं जो फोटो है अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उससे देख सकते हैं कि OMR मैंने फिल किया। और आप लोग भी OMR फिल करते रहिए, और जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। और मॉक टेस्ट अगर डेली नहीं दे सकते तो डेली मत दीजिए, मैं कहता हूँ डेली देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप अल्टरनेटिव पे दे रहे हैं, उसका एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं, तो आप बेहतर कर रहे हैं ना। 2 दिन में अगर एक मॉक टेस्ट देखे एनालिसिस कर रहे हैं, तो मतलब कमियों पे काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो अगर आप 34-35 साल करें तो ठीक है, आप मतलब अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप मिनी मॉक टेस्ट दीजिए। रीजनिंग वगैरह में भी आप टॉपिक वाइज करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप 3 से 4 महीने मतलब इतने दिन से आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपका जाहिर सी बात है बेसिक्स तो क्लियर हो गया होगा ना। तो आप मिनी मॉक पे दीजिए, मिनी मॉक दीजिए, तो आप अपना स्पीड आप बढ़िया से बढ़ा सकते हैं ना। जो छोटी छोटी गलतियाँ होंगी वो उन्हीं मॉक में निकल के आती रहेंगी, आप उन पर काम करते रहेंगे, आपको उस पर टॉपिक वाइज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो मिनी मॉक दीजिए, स्पीड बढ़ाइए, और उसको अपने जो रियल मॉक में आप मतलब फुल वो सिलेबस बेस्ड मॉक होता है जो फुल, तो 160 क्वेश्चन का, उसमें आपको अपने आप को जो है एग्जामिन करिए कितना आप कर रहे हैं ना। तो इतना ही था इस वीडियो में, अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।